नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्म्ड ड्रोन को लेके। कुछ साल पहले की बात करें तो भारत में एक भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मौजूद नहीं था और हम ज़्यादातर इंपोर्टेड आइटम के ऊपर वहाँ पे डिपेंड कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन आ चुका है और इस सेक्टर में भारत में कई स्टार्टअप कंपनी सामने आ चुकी है जो कि स्मॉल साइज की सर्वेलेंस ड्रोन से लेके आर्म ड्रोन को भी यहाँ पे बनाना शुरू कर चुके हैं। ऐसी एक खबर अभी सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जटायु अनमेंड सिस्टम नाम की एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से एक आर्म्ड ड्रोन को डेवलप कर लिया गया जिसका नाम जटायु बताया जा रहा है। इस ड्रोन को पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और अभी इसकी इनिशियल टेस्ट को भी सफलता के साथ कंप्लीट कर लिया गया। इसकी टेस्ट के दौरान इसमें किसी असॉल्ट राइफल को इंटीग्रेट किया गया था और इसको फायर किया गया था। जटायु अनमेंड सिस्टम का कहना है कि उनकी यूएवी को अलग अलग तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें फिलहाल एक असॉल्ट राइफल कैटेगरी के वेपन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब ये स्टार्टअप कंपनी पहली बार डिफेंस सेक्टर में अपना पैर को यहाँ पे जमाने की कोशिश कर रहा है और कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो जल्द ही डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए भी कार्गो ड्रोन्स को डेवलप करने वाले हैं, जो कि काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं और इन ड्रोन्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी लॉजिस्टिक को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इन ड्रोन्स को हाई एल्टीट्यूड में लगभग हर तरह की वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और इजिप्ट को लेके। अभी रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इजिप्ट के गज पर गए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और इजिप्ट के डिफेंस रिलेशन को बेहतर करने के लिए बातचीत होने वाली थी। आज इसको लेके इजिप्ट की तरफ से बताया गया कि वो अभी भारत के साथ अपनी रिलेशन को और भी बेहतर करना चाहते हैं और स्पेशली डिफेंस सेक्टर में भारत के साथ वो अपनी रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं। अभी तक ये हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि इजिप्ट को अभी तेजस को सप्लाई किया जाने वाला है और कुछ लोगों ने तो इसकी डील को फटाफट फाइनल भी कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल डील साइन नहीं किया गया। हाँ, ये बात सच है कि राजनाथ सिंह जी की इस विजिट के दौरान भारत इजिप्ट को भी अपनी तेजस को ऑफर करने वाला है, क्योंकि इजिप्ट की तरफ से अभी करीब 70 के आसपास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बनाया गया था जिसमें तेजस पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छी बात यह कि इजिप्ट की तरफ से अभी भारत के साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेके एक प्रपोजल दिया गया था, जो कि एक अच्छी बात है और एक तरीके से हिंट दिया जा रहा था कि आगे चल के हम हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को इजिप्ट को ऑफर कर सकते हैं। अब हालांकि सब अभी तेजस को इजिप्ट को एक्सपोर्ट करने को लेके हाइप को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान अगर कोई डिफेंस डील करने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा तो वो मिसाइल से रिलेटेड होगा और इसमें साथ आकाश सर्फेस मिसाइल सिस्टम पहले नंबर पर होने वाली है। अगला अपडेट जोरावर टैंक को लेके, जो कि भारत का पहला इंडिजिनस लाइट टैंक होने वाला है। इसके डेवलपमेंट को लेके आज तक काफ़ी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं था कि इस टैंक को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा था या फिर एलएनडी की तरफ से डेवलप किया जा रहा था, क्योंकि पहले से ही इन दोनों की तरफ से स्टेटमेंट दे दिया गया था कि वो अभी इंडियन आर्मी के लिए एक एक लाइट टैंक को डेवलप करने वाले, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से बताया गया था कि वो अभी अपनी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक की चेसिस को बेस करके एक लाइट टैंक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही एलएनडी की तरफ से बताया गया था कि वो अभी K9 वज्र टी गन्स की चेसिस को बेस करके एक लाइट टैंक को डेवलप करने वाले हैं। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, लेकिन कुछ दिन पहले बात कंफर्म हो गया था कि दोनों अभी एक साथ मिलकर एक ही टैंक को डेवलप करने वाले हैं। एलएनडी की तरफ से बताया गया कि वो अभी डीआरडीओ के साथ मिलकर एक डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर इस टैंक को डेवलप करने वाले, लेकिन प्रोडक्शन को लेकर अभी तक कोई भी बात क्लियर नहीं किया गया। यानी कि हो सकता है एलएनडी को आगे चल के प्रोडक्शन फेज में इससे बाहर किया जा सकता है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि एलएनडी की तरफ से भी आगे चल के टैंक्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एलएनडी के मुताबिक 2023 की एंड तक इस टैंक की पहली प्रोटोटाइप को तैयार कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा और अगर ये आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है तो तब जाके इसकी मास प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। वैसे अभी हमें कम से कम 350 लाइट टैंक की जरूरत है जिनको लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनको आगे चल के थोड़ा बहुत इंक्रीज भी किया जा सकता है। अब इस लाइट टैंक की सबसे खास बात इनकी फायरिंग एंगल को लेके होने वाली है, क्योंकि जैसे कि इसको स्पेशली पहाड़ी एरिया में ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो इनकी मेन गन को इस तरीके से एडजस्ट किया जाने वाला है कि काफी हाई एंगल पर फायरिंग कर पाएंगे, जो कि रिज में मौजूद एनिमी को भी बहुत ही आसानी से टारगेट कर पाएंगे। और वर्तमान के हमारे T-72 या T-90 जैसे टैंक के मुकाबले इनकी फायरिंग एंगल काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।